Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएं। Today I want to talk to you about the power of choice. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी चुनाव की सामर्थ्य है उसके बारे में। Say it somebody, the power of choice. सब लोग कहें चुनाव की सामर्थ्य। All right. Okay, this is a very important topic. यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है I want you to go to Deuteronomy 30 and verse 19. और चाहते हैं कि निकालें इस समय व्यवस्था की पुस्तक में उसका 30वां अध्याय उसका 19वां वचन And I'm reading from the New Living Translation. और इससे पढ़ा जा रहा है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से। Today God says, I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. परमेश्वर कहता है कि आज मैंने तुम्हें चुनाव दिया है जीवन और मृत्यु के बीच में, आशीष और श्राप के बीच में। Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. अब मैं स्वर्ग और पृथ्वी को इस बात की साक्षी बनाता हूं जो चुनाव तुम करने पर हो। Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. ओह, तुम जीवन का ही चुनाव कर लो ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहें। Now notice over here, और गौर करें यहाँ पर God is saying, I have given you two choices. परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैंने तुम्हें दो चुनाव दिए हैं। The first one. पहला है One is a path to life and one is a path to death. एक जो है वह है जीवन के मार्ग और दूसरा जो है वह है मृत्यु का मार्ग। One path brings us, Lord Jesus, into the situation. The other path allows the enemy to work. एक मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह को हमारे हालातों में ले आता है, दूसरा मार्ग जो है वो शत्रु के कामों को पेश करता है। One path releases light and the other is filled with darkness. एक मार्ग जो है वो उजियाले को प्रकाशित करता है और दूसरा जो है वो अंधकार को लाता है। One choice brings blessing and the other choice brings curses. एक चुनाव जो है ये आशीष को लाता है और दूसरा चुनाव जो है श्राप को लाता है। Jesus spoke about these two paths. और यीशु ने देखिए इन दो मार्गों के बारे में बताया। There is no third path. तीसरा कोई मार्ग नहीं है। He said either you choose the narrow way or you choose the broad way. और वो ऐसा कहता है कि या तो तुम पतला सकरा जो मार्ग है उसे चुन लो या फिर चौड़ा मार्ग चुन The लो। narrow path leads to life, the broad path leads to destruction. और जो पतला जो सकरा मार्ग जो है ये तुम्हें जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन चौड़ा मार्ग जो है वो विनाश और तबाही की ओर ले जाता I है। believe Jesus was talking about the power of choice. और पूरा यकीन है कि यीशु चुनाव के सामर्थ के बारे में कह रहे थे। I want you to listen to God's word very carefully right now. और चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सावधानी तौर पे आप And सुनिएगा। further on, see, it's not that God just gives us the choice. He even places two witnesses to see this choice. और देखिए परमेश्वर सिर्फ हमारे सामने चुनाव को ही पेश नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ देखिए वो दो गवाह यानी दो साक्षियों को भी ठहराता है कि वो देख सके हमें करते हुए। Every choice that we make in our lives, हर एक चुनाव जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, heaven and earth are witness to these choices. स्वर्ग और पृथ्वी उनके वे चुनाव के साक्षी होते हैं। Please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। Heaven and earth, they are witness to the choices that we make. स्वर्ग और पृथ्वी जो चुनाव हम करते हैं उनके वे साक्षी होते हैं। I want you to receive this word into your spirit today. और चाहते हैं कि इस वचन को आप अपनी आत्मा में आज ग्रहण कर लीजिए। All that you are today जो कुछ भी आज आप हैं, is because of the choices that you made. ये सब संभव हुआ उन चुनावों के वजह से जो आपने किए हैं। Choices that you made that were in line with the word of God or choices that were not in line with the word of God. वे चुनाव जो परमेश्वर के वचन से मेल खाते थे अथवा वे चुनाव जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते थे। Every choice that we make, it opens a door for us. देखिए हर एक चुनाव जो हम करते हैं ये हमारे दरवाजा खोल देता है That opens an unfolding pathway. और देखिए ये ऐसे हमारे लिए मार्ग खोल देता है जो कि बंद थे। Today I want to share with you 5 facets or 5 insights on making a choice. और देखिए आज आपसे साझा करने जा रहे हैं ऐसे 5 पहलुओं को या कहे 5 अंतर्दृष्टियों को जो चुनाव करने के बारे The में है। first one, write this down. पहला जो है लिख लीजिए। Every choice you make, you develop your spirit man or your carnal man. देखिए हर एक चुनाव जो आप करते हैं उससे या तो आपका आत्मिक मनुष्यत्व विकसित और मजबूत होता है या फिर आपका शारीरिक मनुष्य विकसित होता है। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। I just finished a small series on building your spirit man. और देखिए हाल ही में एक छोटी सी श्रृंखला जो कि आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत बनाने के बारे में पूरा How किया to हमने। build yourself spiritually. कैसे आप अपने आप को आत्मिक तौर पे मजबूत कर It सकते हैं। also depends on the choices that you make. ये इस पर भी निर्भर है उन चुनावों को जो आप करते हैं। Any choice you make, कोई भी चुनाव जो करते हैं it either builds you spiritually या तो ये आपको आत्मिक तौर पे मजबूत बनाता है or it just builds your carnal man, your flesh man. या फिर ये आपके स्वाभाविक यानी शारीरिक मनुष्यत्व को मजबूत बनाता है। You see, there are disciplines that are, habit forming.
और देखिए ऐसे अनुशासन से भरे हुए आदतें होती हैं when we strengthen our sensitivity to the voice of the Holy Spirit. जब हम अपने इंद्रियों को पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति समर्पित करते हैं, You know, we are learning to be led by God. तब हम सीखने लगते हैं परमेश्वर की अगुवाई में चलना। And when we just let go and says it's okay, you know, we lose that sensitivity to the Holy Spirit. लेकिन जब हम उन्हीं को जब नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं चलो जाने दो चलता है करके, तब पवित्र आत्मा के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उसे हम गंवाने लगते हैं। Notice this, your choice. गौर करें आपका चुनाव, You're developing your spirit man. आपके on one आत्मिक hand. मनुष्यत्व को एक ओर से बना रहे On हैं, the other hand, दूसरी ओर just allowing your carnal man to grow. और दूसरी ओर देखिए आप इजाजत दे रहे हैं कि आप अपने शारीरिक यानी स्वाभाविक मनुष्यत्व को ही मजबूत बनाया जाए। Please understand this. और When समझिए we इसे, choose life, जब हम जीवन का चुनाव करते we हैं are destroying the schemes of Satan. तब हम शैतान की सभी योजनाओं को तबाह कर रहे होते हैं। And you know, when we choose death, लेकिन उसके परे जब हम मृत्यु का चुनाव करते decisions हैं that are not according or in line with the word of God, और वे फैसले जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, we resist the Holy Spirit तब हम पवित्र आत्मा का सामना और विरोध करते and हैं we unleash the powers of darkness against us. और फिर उसके बाद परमेश्वर जो अंधकार की शक्तियां जो है उनको हम अपने खिलाफ में जारी करते हैं। Today, ask yourself, आज अपने आप से पूछें are the choices that I'm making, are they in line with the word of God? कि जो चुनाव आज हमसे हो रहे हैं क्या वे परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं? Am I making choices that will build my spirit man? क्या मैं ऐसे चुनाव कर रहा हूं जो मेरे आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत बनाएंगी? Am I openly living in rebellion against the word of God? क्या मैं खुले तौर पर परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा और विद्रोह में जी रहा You know, हूं? sometimes we are angry at some person. देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों पर हम गुस्सा होते हैं, You did this. तुमने ये किया, Now wait, watch what I'm going to do now. अब देखो मैं क्या करता हूं। And in doing that, और ऐसा करके you may, vent your anger against that person. शायद हो सकता है कि आप अपने आवेश में आकर देखिए, गुस्से में आकर आप उसके खिलाफ गए होंगे, But because of that, लेकिन उसकी वजह से you may start doing something that is contrary to the word of God. आप कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में And है। in trying to teach that other guy a lesson, और सामने वाले व्यक्ति को कोई सबक सिखाने के इरादे से you grow more and more into the flesh realm. You grow more and more into carnality, and you grow weaker and weaker in your spiritual man. ऐसा करके देखिए आप अपने शारीरिक मनुष्यत्व के स्तर में, अपने स्वाभाविक मनुष्यत्व के स्तर में देखिए और ज्यादा गहराई में जाते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका आत्मिक मनुष्यत्व और ज्यादा कमजोर और कमजोर होता चला जाता My है। friend, मेरे दोस्तों, release that anger, child of God. परमेश्वर के संतानों उस गुस्से को जाने It will दीजिए, only take you away from the Lord. ये सिर्फ आपको प्रभु से दूर ही ले जाएगी। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। Lift your hands if you're receiving this. Say, I'm receiving it, Lord, in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर कहिए, अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो कहें, प्रभु मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम Now, में। when it comes to making choices, देखिए जब बारी आती है चुनाव करने के बारे में, not making a choice is still making a choice. चुनाव ना करना ये भी एक प्रकार से चुनाव करना ही है। Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं I know this may sound a little confusing. और जानते हैं कि ये थोड़ा असमंजस या गड़बड़ी जैसा लग I'll रहा है। explain. बताएंगे। I'll say this again. फिर से कहेंगे। Not making a choice is still choosing. चुनाव न करना इसका मतलब भी एक तरह से चुनाव करना ही है। Procrastination is a killer. और ये टाल मटोल करते रहना एक प्रकार का ये हत्यारा है। I'll do it, मैं करूंगा, but I'll do it tomorrow. लेकिन मैं कल Oh, करूंगा। and just do it in the evening. ओ, Don't मैं be बस worried. शाम को कर लूंगा। ये You're बस just pushing it. ये बस Push. आगे टालते रहना होता Pushing है। it. आगे टालते It's रहना होता है। dangerous if you're a businessman. It's dangerous if you're a businesswoman. It's dangerous if you're a Christian. Procrastination is dangerous in every area of your life. और देखिए अगर आप कोई व्यवसायिक महिला है, व्यवसायिक व्यक्ति है, अगर आप कोई मसीही हैं, तो देखिए चीजों को टाल मटोल करते रहना, आगे टालते रहना, ये Putting बहुत it ही off खतरनाक है। into something future. और कुछ ऐसी चीजों को जो है आगे आगे भविष्य में ढकेलते Okay, रहना। let me give you some very common खैर example. चलिए एक सरल सा उदाहरण देते हैं। I'm not a great footballer or something like that. देखिए पास में बताते हैं कि ऐसा कोई बड़े अच्छे फुटबॉलर तो नहीं, Yeah, but I love watching football sometimes. लेकिन कभी कभी फुटबॉल देख लेना बहुत पसंद है। And I highly respect football players. और जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं, Because क्योंकि it demands, that sport demands such a high level of fitness. क्योंकि वो खेल जो है देखिए बड़े ऊंचे दर्जे के फिटनेस की मांग करता है। Anyway, Khair. now imagine a जरा football कल्पना game. करें, एक फुटबॉल के खेल में, And the opposite team, the forward is coming, charging at you with the ball. और देखिए विरोधी टीम का जो फॉरवर्ड जो खिलाड़ी जो है वो बॉल को आपकी ओर लेकर आ रहा है।
and you're the Becky now. और आप देखिए वहां पे बैकी हैं, Now you don't know what method to employ over there. और देखिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से तरीके को आप वहां पे लगाएं, You're indecisive. और देखिए आप कुछ You're तय कर नहीं कर पा not रहे, able to make a choice. आप वहां पे चुनाव नहीं कर पा I रहे, don't have to tell you what will happen. और देखिए आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। You better prepare yourself spiritually to make the right choices. अच्छा होगा कि आप अपने आप को आत्मिक तौर पर वहां पे तैयार कर लें ताकि सही चुनाव आपसे हो सके। Lift your hands and make this prayer point your prayer right now. Come on, everybody. चलिए अपने हाथ उठाएं Lift your और ये hands. प्रार्थना मुद्दा करें, अपने लिए Say, प्रार्थना "Oh करते हैं, God, कहें हे help परमेश्वर me to make the right choices. मेरी मदद कर सही चुनाव In the करने के लिए, name of Jesus. यीशु के नाम में Every day, Lord. हर एक दिन Help me प्रभु, to make the right choices. मेरी मदद कर सही चुनाव करने That के will लिए bring you the glory and honor. जो तुझे महिमा और आदर लाए। Begin to pray. Use this prayer point and begin to pray right now. चलिए इन प्रार्थना मुद्दों को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना Yes, करेंगे। everybody say, Holy Spirit, help me to make the right choices. जी हाँ, सभी लोग कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद कर सही चुनाव This करने के लिए। one prayer can change your life. ये एक प्रार्थना जो है आपकी जिंदगी बदल सकती है। Somebody receive this. Somebody say amen. कोई तो ग्रहण करे, कहे आमेन। Go to 1 Peter chapter 3 verse 15. Come on. चलिए निकाले पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15वां वचन। But in your hearts, पर अपने दिल में set apart Christ as Lord. मसीह को प्रभु जानकर ठहराओ, Always be prepared to give an answer. हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहना। Please understand this. पर देखिए It says, इस in your heart, set apart Christ as Lord. अपने हृदय में मसीह को प्रभु के रूप में अलग रखो। In your life, अपनी जिंदगी you में must decide that who is Lord. आपको ये फैसला लेना है कि कौन है प्रभु। Let's say in your time, मान लीजिए आपके समय में who is the Lord of your time? ये आपका समय जो होता है, टाइम वक्त जो होता है, इसका प्रभु कौन So है? you need to decide that. तो आपको इसका फैसला करना है। In your emotions, आपकी भावनाओं के who क्षेत्र में is Lord? कौन है प्रभु? You need to set that part right. आपको वो हिस्सा जो है सही से अलग करना You're है। angry. आप गुस्से में आते हैं, Everybody gets angry. हर एक गुस्से में आता But है, then who is Lord? लेकिन इसके बाद प्रभु कौन है? Is it your anger? क्या ये आपका गुस्सा Or है is it the Lord? या प्रभु है? In your finances? आपके पैसों के क्षेत्र In में, your health? आपके स्वास्थ्य के Who क्षेत्र is में, Lord? कौन है आपका Is it the प्रभु? food that is Lord? क्या वो खाने पीने की चीज जो आप खाते हैं वो है No, आपका my प्रभु? body is a temple of the Holy Spirit. Jesus is Lord. नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मेरा प्रभु है। When you do that part first, जब आप ये भाग सही पहले करते you हैं will be able to make the right choices. Can I have a good amen, तो somebody? आप सही चुनावों को करने में सक्षम हो जाएंगे। That's the meaning of that word. यही तो इस वचन का मतलब है। Come on, let's see it again now. चलिए फिर से देखेंगे। In your heart, अपने दिल में, set apart, decide Christ as Lord. अपने हृदय में ये तय कर लीजिए कि मसीह ही प्रभु है। Always be prepared to give an answer. In other words, always be prepared to make that choice. So keeping Jesus as Lord in every area of your life will help you to make the right choices. Somebody say, I'm receiving. Come on. देखिए यीशु को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु बनाकर रखना, यह आपकी मदद करेगा सही चुनावों को करने के लिए। You know, in any area of your life, देखिए आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र in में, your business, आपके व्यवसाय में, it will help you to make the right choices. यह आपकी मदद करेगी कि आप सही चुनावों को कर सकें। You know, when you're faced with choices, देखिए जब आप चुनावों का ऐसा सामना you know, करना some पड़ता people, है, they just push it under the carpet. देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि वे उस कारपेट के नीचे डाल देते हैं, Leave it, I'll tackle it later. छोड़ दो मैं बाद में उसे निपटूंगा। That kind of attitude इस तरह का रवैया will really hurt you. ये यकीनन आपको ठेस You पहुंचाएगा। need to deal with it. आपको उससे निपटने की जरूरत है। Please understand this. मेहरबानी करके समझिए। Don't deny, don't just push off choices like that. और देखिए चुनाव को ऐसे ही आगे ढकेलते मत रहिए, उससे निपटिए। I want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाते Don't हैं। let fear control your life. देखिए डर को आपकी जिंदगी को अपने कब्जे में लेने You मत are a दीजिए। believer. You are a Christian. Come आप on. एक विश्वासी हैं, आप एक मसीही हैं। If you know that Jesus is Lord of your life, अगर आप इस बात को जानते होंगे कि यीशु ही आपके जीवन का प्रभु है, don't fear to make those choices. तो उन चुनाव को करने से डरे नहीं। It could be marriage. शायद ये शादी हो सकती It could है, be locating to a new place. ये किसी नए जगह पे जाना के बारे में हो सकता Yes, है, it could be taking on a new job. या फिर कोई नई नौकरी करने के बारे में हो Don't सकता है। just hang around like that. बस यूं ही बीच में लटके मत रहें। The Bible says, बाइबल कहती है, a man tossed up and down, that man will go nowhere. एक ऐसा व्यक्ति जो ऊपर नीचे लहरों के समान आता जाता रहता है, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। Today, आज make that choice. आज वो चुनाव करें। Why? Why, Pastor? Because क्यों, Jesus Pastor? is my Lord. क्योंकि यीशु मेरा प्रभु I है। have put him first in my time. I put him first in my money. I put him first in my emotions. Then go ahead and make that choice and go on with your life. Somebody say, I receive this word क्योंकि today. पैसों के Come क्षेत्र में on. मैंने उसे Yes. पहले रखा है, Yes. अपने वक्त के क्षेत्र में, अपनी भावनाओं के क्षेत्र में मैंने उसे पहले रखा है, तो आप चुनाव करने में आगे बढ़ें, Don't fear. डरिए नहीं। God
is with you. परमेश्वर आपके साथ Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, but always remember, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, you know, don't live in that place of indecision. Don't live in that place of not choosing. Say, okay, let me see. That's itself is a choice. और देखिए इस तरह के आप स्तर में न रहे कि आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, कोई चुनाव नहीं कर पा रहे और आप कहते हैं चलो ठीक है अगली बार मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, Yeah. ये भी एक प्रकार का चुनाव करना ही है। Go with me to Proverbs 24, निकालिए इस समय नीति वचन का 24वां अध्याय, verses 33 onwards. I'm reading from the New Living Translation. उसके 33वें वचन से पढ़ेंगे। इस वक्त न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से Now, पढ़ रहे हैं। let us look at this man now. चलिए देखते हैं इस व्यक्ति को I want everybody to see this. और चाहते हैं कि सभी लोग देखें। A little extra sleep. एक थोड़ा सा और ज्यादा नींद। Okay, let me just put off the alarm. Let us snooze for 20 minutes. चलो थोड़ा ठीक है, मैं आराम बंद करता A हूँ और 20 little मिनट more सो लेता हूँ। slumber. थोड़ा और झपकी ले लेना, A little folding of the hands to rest. थोड़ा और आराम करने के लिए हाथ पर हाथ रख लेना। Now notice how many times that little has come. और गौर करें कितनी बार थोड़ा थोड़ा आया है। Already 3 times. Little, little, little. 3 बार थोड़ा थोड़ा थोड़ा। Little, little, little is much. थोड़ा 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 ये बहुत हो जाता है। Little, a little is much. थोड़ा थोड़ा और थोड़ा Then what ये ज्यादा हो happens? गया। Then फिर what क्या होता है? happens? फिर क्या होता है? Poverty will pounce on you. Watch this. देखिए आगे कैसा लिखा है, कंगालपन गरीबी तुम पर आ धमकेगी। It opens a door to the spirit, a spirit called poverty. देखिए ये चीज जो है गरीबी नाम की दुष्टात्मा का दरवाजा खोल देगी। And like a bandit, scarcity, lack will attack you like an armed robber. Notice that the choices that this person made opened doors in the realm of the spirit for demonic powers to be unleashed against this person. Are you with me right और now? गौर करें कि ये व्यक्ति ने जो चुनाव किया इसके वजह से हम देखते हैं कि दरवाजा खुल गया कि अंधकार की शक्तियां आकर इस पर हावी हो जाएं। Maybe that person decided to go somewhere. शायद हो सकता है इस व्यक्ति ने फैसला लिया हो कहीं जाने का। Maybe that person decided to do something. शायद हो सकता है इस व्यक्ति ने निर्णय लिया हो कुछ करने He का, says, not now. लेकिन वो कहता है अभी नहीं, I'll do it a little later. मैं थोड़ा बाद में I'll do करूंगा, it a little later. थोड़ा और बाद में करूंगा, After some time. कुछ समय Just के let me बाद। chill. Let me just, there's nothing wrong with resting. There's nothing wrong with, restful sleep. But you see, when you overdo anything, when you just push it off somewhere here and there, at that time, doors open in the realm of the spirit for these demonic powers to be unleashed upon the people. देखिए अच्छा आराम करना, Yes. विश्राम करना, चैन Yes. लेना, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब आप चीजों को यानी कार्यों को जो है सही समय पर करते नहीं और उससे बस टाल मटोल करते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं तो ऐसी चीजों के लिए दरवाजा खुल जाता है, दुष्शक्तियां आकर हावी हो जाती हैं। Maybe you're deciding on having a baby. I don't know. शायद हो सकता है कि आपने परिवार आगे बढ़ाने के लिए आपने फैसला लिया है बच्चे Maybe you जन्मा। live on rent for years and years. I don't know. शायद हो सकता है भाड़े पर आप सालों 10 सालों से रह रहे हैं। But both of you, husband and wife, are feeling in your spirit that you should go for your own house. Maybe it's a small house, but no, it's your own house. And you're just pushing it. No, not now, not now, not now, not now. And the Bible clearly tells us when you postpone decisions indefinitely, it opens a realm for the spirit of poverty and lack to come into people's lives. Listen very carefully. Many people are being delivered right now. Lift your hands, say, I receive right now. और देखिए आप Yes. दोनों ने अपने दिल में ऐसा ठाना है कि आप Yes. खुद के घर के लिए बढ़ेंगे आगे, चाहे ये छोटा ही घर क्यों Yes. ना हो, लेकिन खुद का घर के लिए आप योजना बना रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे टाल मटोल करते नहीं रहना चाहिए, बातों को आगे ढकेलना नहीं है कि बाद में नहीं, ऐसा करने से दुष्शक्तियां आकर आप पर और आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएंगी। Look at students. विद्यार्थियों को You देखिए, decided to go for that university. Go for it. आपने ये निर्णय लिया है कि आप उस महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे तो आगे बढ़िए। Why, Pastor? How can you say that? पासवान जी क्यों, कैसे आप ये बोल You सकते हैं? declare Jesus is Lord of your life. You're living for Him. Go ahead. He will take care of it. आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु घोषित कर दिया है और आपने उसे अपने जीवन में कबूल कर लिया तो चलिए आगे बढ़े। Come on. Hallelujah. Hey, hallelujah. Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष Lift your hand and say, Holy Spirit of God, अपने हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर के पवित्र come, आत्मा, Holy Spirit. आज आप पवित्र आत्मा, help us to make the right choices हमारी मदद कर सही चुनाव करने के लिए every day हर एक दिन, so that our choices would bring you the glory. ताकि हमारे चुनाव तुझे महिमा लाए। Begin to pray, everybody. चलिए सब लोग प्रार्थना करना In शुरू करें। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Just use this prayer daily. रोज आपको ये प्रार्थना का इस्तेमाल करना है। These are powerful prayer points. ये बहुत ही जबरदस्त प्रार्थना मुद्रा Let me है। go to the चलिए, third one right now. तीसरे पे जाते हैं इस वक्त। Choosing is easier when you live a life of prayer, fasting, and worship. देखिए जब आप प्रार्थना, उपवास और आराधना का जीवन जी रहे होते हैं तब चुनाव करना
बहुत ही आसान हो I'll जाता है। rephrase that a फिर bit. से कहेंगे, Making a choice is easier when you live a life of prayer, fasting, and worship. देखिए चुनाव करना बहुत ही आसान हो जाता है जब आप उपवास का, प्रार्थना का और आराधना का जीवन जी रहे होते हैं। Can I put it another way right क्या आप now? दूसरे तरीके से बता सकते हैं? You can flow easily when you're in the flow. Oh my देखिए goodness, जब I said that. आप बहाव में Jesus. होते हैं तो बड़ी आसानी से आप बहाव में बह सकते When हैं। you're already in the flow, आप पहले से उस बहाव में हैं, so to flow will become easy. तो बहना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। You're already in life of the Spirit. आप पहले से ही आत्मा के उस जीवन के बहाव में To हैं, flow with the Spirit will become easy. तो आत्मा के बहाव में बहना बहुत ही आसान हो जाएगा। Jesus said something very powerful. यीशु ने कुछ बहुत ही जबरदस्त कहा। Watch this in John Okay. 16:13. यीशु ने यूहन्ना के 16वें अध्याय उसके 13वें वचन में When कहा, the Spirit of truth comes, जब सत्य का आत्मा आएगा what happens? क्या होता है? First, He will guide you into all truth. Notice the word all truth, not some truth, all truth. This is powerful. Come तब on. तुम्हें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। देखिए शब्द आया है सब कुछ नहीं लेकिन सब। He will guide you into all truth. वह तुम्हें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई You करेगा। know, when I read this, I said, "Wow, Holy Spirit, please come guide me into all truth, oh God." और जब पासवान जी पढ़ते हैं तो कहते हैं बहुत जबरदस्त है, पवित्र आत्मा आकर मुझे सब सत्य के मार्ग में अगुवाई कर। You're buying something, you're buying a piece of machinery, you're buying a piece of equipment. Just pray, Holy Spirit, help me to make the right choice. Come, Lord, guide me into all truth. And guess what? The Lord will guide you. और मान लीजिए कुछ आप मशीनरी खरीद रहे हैं Some या फिर कुछ equipment, yeah. उपकरण खरीद रहे हैं, Pray. तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहे पवित्र आत्मा आकर मेरी अगुवाई कर सब सत्य में, तो देखिए वो आप पर जाहिर करेगा। Further on it says, आगे कहता है, He, that is the Holy Spirit, will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. He will, now the last one is interesting. He will tell you about the future, the things to come. Come on. और देखिए आगे वचन में लिखा है, क्योंकि वो अपनी वह यानी पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहेगा मगर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आगे की बातें देखिए, और आने वाली बातें यानी भविष्य की बातें तुम्हें बताएगा। How much we need this today. कितना ज्यादा आज हमें इसकी जरूरत है। Pastor, how do I invest? Where do I invest? What do I do? What business do I do? What do I do? Pray. पासवान जी कहां पर मुझे निवेश करना है, कौन सा मुझे व्यवसाय करना है, कैसे करना है, क्या कहां जाके करना है, प्रार्थना करें। Your very choices will be led by the Lord. आपका ये चुनाव जो है बिल्कुल प्रभु की ओर से अगुवाई मिलेगी। Are you listening right now? आप He सुन will रहे हैं? exactly tell you, do this. And within 6 months, you will see, my goodness, praise God, I prayed. Praise God, I fasted. Those choices are really from the Lord. Are you listening right now? और देखिए अगले 6 महीनों में फिर Wonderful. आपको नतीजों परिणाम मिलने लगेंगे। Yes. ये करो वो करो, देखिए आप देखेंगे और कहेंगे अरे ये चुनाव मैंने किए, बहुत ही फलवंत होता हुआ आपको दिखाई देगा। I don't want you to live in the land of indecision. Come on, help me. और देखिए इस तरह के चुनाव न करना या फैसले न लेने वाले ऐसे स्तर में असमंजस में मत रहें। Get into that, prayer and fasting. Get into this worship. Get into the word. You see, Holy Spirit will come in upon you, and in every decision of yours, no matter how strange it may seem, it will be led by the Lord Himself. Are और you with देखिए me? उपवास और प्रार्थना के स्तर में रहें, उपवास और आराधना के स्तर में रहें। देखिए पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है उस बहाव में आप आ जाएंगे। आप सुन रहे हैं इस वक्त? Prayer is not something legalistic. Fasting is not something like scoring brownie points with God. Oh, I fasted today. Good boy. You didn't fast today. Bad boy. No. Not kind of that. और देखिए प्रार्थना करना आपके लिए जिस प्रकार से कोई वैधानिक काम जैसा नहीं रहेगा। Yeah. उपवास करना जैसे कि आप परमेश्वर से ऐसा नहीं कह सकते, देखो आज मैंने उपवास किया मुझे 2 पॉइंट मिलने चाहिए, देखो ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं No, होगा। it places you, puts you in a place where you can flow with the Spirit. लेकिन ये आपको ऐसे स्तर में ऐसे मुकाम पर ले आएगा जहां पर आप आत्मा के साथ आसानी से बह सकेंगे। Somebody say, I'm receiving this now. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा Let हूं me अभी। explain right now. चलिए बताने Sometimes दीजिए। we have to make decisions instantly. और कभी कभी देखिए ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें झटपट कोई फैसले लेने होते Come on, tell हैं। me now. चलिए बताएं अभी। And you can't tell the person that time. और आप उस व्यक्ति को नहीं बता सकते। Wait for 2 days, I'll pray and come. आप कहते हैं कि 2 दिन Hey, रुक जाओ, hello. मैं प्रार्थना करके आऊंगा। Tell me now. नहीं मुझे अभी बताओ। What do you do at such ऐसे time? में क्या करें? That's why you need to have a constant life of prayer, constant life of worship, constant life of fasting. You see, so when you're faced with that instant decisions, and you just whisper a prayer and say, Lord, I need to make this decision. Help me, Lord. And the Holy Spirit says, son, don't worry, I'm with you. Boom. Daughter, don't worry, I'm with you. You see, you'll feel so in the place of rest. You'll not feel frustrated in knowing that God is backing up your decision. Lift your hand and say, I'm receiving this word today. और Hallelujah. इसलिए जरूरी
जरूरी Come है on, कि आप come on. निरंतर प्रार्थना, आराधना और उपवास के उस जीवन शैली को अपनाएं और उस बहाव में रहें। फिर जब ऐसी नौबत आती है आपके Yes. सामने, तो बस आप एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। तुरंत ही परमेश्वर आपसे कहेगा, बेटे मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेटी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद जो है आप चीजों को उस व्यक्ति के सामने पेश कर पाएंगे, बड़ी आसानी से हो You जाएगा। are in tune with the Spirit. आप पवित्र आत्मा के उस संपर्क में बने And रहेंगे। because you are in tune with the Holy Spirit, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के उस संपर्क में सीधे बने रहते हैं, He will not allow you to make the wrong तब choices. वो आपको इजाजत नहीं देगा कि आपसे कोई गलत चुनाव हो। I'm telling you, कह even if रहे you go ahead to make those wrong choices, He'll send somebody to stop you from making those wrong choices. और देखिए, मान लीजिए कि अगर आपसे आप कोई गलत चुनाव होने जा रहे हैं, तो देखिए वो किसी को आपके लिए भेज देगा, हाँ। ताकि वो आकर सही समय पर आपको रोक दे, ताकि आपसे कोई गलत चुनाव Can ना I हो। give you a very powerful example? क्या एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दे सकते हैं Don't forget it for the rest of your life. अपनी पूरी जिंदगी भर में कभी भूलना नहीं। Please listen to this is a powerful secret which God showed me. ये Please listen. बहुत ही जबरदस्त रहस्य जो परमेश्वर ने दिखाया, सुनिए। That's why you need to stay in tune with the Holy Spirit. I'm sharing with you right now. Okay. और इसी वजह से देखिए आपको पवित्र आत्मा Don't के go, साथ listen. संपर्क में बने रहना चाहिए। You know, when you're in tune with God, now listen to देखिए, this. जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं, That time, उस समय you know, your decisions will be backed by the Lord. आपके फैसले जो है परमेश्वर के द्वारा समर्थन दिए जाते हैं। And even if you are about to make a wrong decision, और यहां तक कि आपसे अगर कोई गलत चुनाव बस होने ही वाले the हैं, Lord will bring somebody प्रभु किसी को ले आएगा to help you or to stop you from making that wrong decision. Listen to this now. आपकी मदद करने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि आपको रोकने के लिए कि आप वो गलत चुनाव या गलत फैसले न ले सकें। Go to 1 Samuel chapter 25. Don't you ever forget this for the rest of your life, okay? अपने पूरी जिंदगी भर में कभी इसे भूलना नहीं। Now David, we all know King David, he was a man of God. हम सभी लोग जानते हैं कि दाऊद जो था वो परमेश्वर का जन था, Now David was a king, we all know that. और हम जानते हैं कि दाऊद राजा A था, man of God. परमेश्वर का जन। He was on the run from Saul और देखिए वो शाऊल से जान बचाकर भाग because रहा Saul था, was after his life. क्योंकि शाऊल उसकी जान लेने के लिए Out ताक of में था, jealousy, we know that. और जलन के मारे हम जानते हैं। And David was living with his mighty men in the fields. और दाऊद जो था अपने शूरवीरों के साथ कहीं खेत खलिहान में कहीं पर भी बसेरा लेकर रह रहा था, While they were in the fields, और जब वो वहां खेत में थे, they would often spend the nights with the shepherds, you know, the poor shepherds watching the flocks, you know. They would spend them, possibly fellowship with them. And because David and his mighty men were there, no bandits would come close to them. और हम देखते हैं कि जब दाऊद और उसके शूरवीर जब वहां पर गडरियों के साथ रात में रहा करते थे, तो इस वजह से क्या होता था, कोई भी डाकू जो है गडरियों पर हमला नहीं कर पाते थे। And there was one man called Nabal. और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाबाल, Even he had many sheep. उसकी भी बहुत सारी भेड़ बकरियां थीं। And David's men and David used to stay over there. Nobody would attack Nabal's sheep because David was there. और क्योंकि दाऊद के शूरवीर वहां पर रह रहे Listen to थे, this. तो इस वजह से कोई भी आकर नाबाल पर हमला नहीं कर सकता था, नाबाल की भेड़ बकरियों को छीन के नहीं ले सकता था, Because they were armed people, you see. क्योंकि वे हथियारबंद लोग थे। Now one day, और एक दिन Nabal is shearing the sheep. और एक दिन ऐसा होता है कि नाबाल वहां पर भेड़ बकरियों के साथ कुछ ऐसा कर रहा था। Shearing is to remove the wool from the sheep. इसका मतलब यह है कि भेड़ पर से जो ऊन होते हैं वो ऊन को निकाल रहा था। So David sends a request to Nabal saying, guys, listen to this. You know, he's saying, we were there with your people and you know today you're having a great feast. Why not send some food for us? That's all he asks, you know. और देखिए फिर दाऊद ने वहां पर खबर भिजवा दी कि देखो हम तुम्हारे साथ इतना रहे हैं और एक जश्न का माहौल है यहाँ पे, तो क्यों ना तुम हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम, खाने पीने की चीजें भेज दो हमारे लोगों Even को। the shepherds who were with them, the Nabal's staff members, they tell the Nabal and said, yes boss, these people were there, that's because of them we were safe, we were never under any attack from the bandits and all. Please, if you could, you know, be gracious enough to send some good food for these people. That's all David asked. Listen to this. और देखिए यहाँ तक कि जो नाबाल के नीचे जो काम करने वाले जो दास दासी आते, वे लोग भी जाकर नाबाल से कहने लगे कि दाऊद ने जो मांग की वो बिल्कुल उन्होंने जायज मांग किया है, और क्योंकि ये लोग अपने शूरवीरों के साथ हमारे साथ थे, इसी वजह से कोई चोर डाकू जो है हम पर हमला करके भेड़ बकरियों को छीन कर नहीं ले जा सके, और जो ये लोग मांग रहे हैं अच्छा होगा कि आप इनको इंतजाम कर दें। Wouldn't you be grateful क्या आप आभार नहीं मानेंगे if somebody helped you? कि किसी ने आपकी मदद की हो? Wouldn't you be grateful as a boss of a company, as a boss of a business, if somebody protected your business, helped your staff members? Of course, anybody would be grateful. और देखिए अगर आप किसी कंपनी के एकदम बॉस हैं या कोई Yeah. व्यवसायिक व्यक्ति हैं और किसी ने आपके
व्यवसाय को या फिर आपके कंपनी को बचाने के लिए मदद की है, Yes. सफल बनाया है, तो क्या आप उनके लिए आभार नहीं मानेंगे? यकीन मानेंगे, Anybody would do that. कोई भी करेगा ऐसा। Now look at this fellow now. लेकिन इस व्यक्ति को देखें, You know the word Nabal in Hebrew means a fool. और इब्रानी शब्द भाषा में नाबाल का मतलब ही होता है मूर्ख। Yeah, 1 Samuel 25, and I'm reading quickly, but listen to this and never forget it all your life, because God ministered to me from this word, and I pray everybody listens to चाहते हैं कि this. सभी लोग ध्यान से सुनिए इस वक्त। 1 Samuel 25 verses 10 to 11. पहला शमूएल 25वां अध्याय उसके 10वें वचन से 12वें Now वचन। look how this guy is speaking. और देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे कह रहे हैं। Who is this fellow David? ये दाऊद कौन है? Nabal sneered to the young men. और वो देखता है यहाँ, वो वहां पर जवाब देने लगा उनको। Who does the son of Jesse think he is? और यीशे का पुत्र कौन है? क्या सोचता है अपने आप को? Nowadays there are a lot of servants who run away from their masters. आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते Should हैं। I take my bread and water and give it to such fellows? क्या मैं अपनी रोटी पानी लेकर मैं ऐसे लोगों को दूं? To a band of outlaws who come from who no one knows where. और जिनको मैं नहीं जानता और ना ही कौन जानता है कि कहाँ के हैं ये। You see, Nabal insulted David यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने, यहाँ पर नाबाल ने दाऊद का अपमान in किया front of all the people. सभी लोगों के सामने। David was insulted. दाऊद को वहाँ अपमान मिला। David was doing something good for this man Nabal, हम देखते हैं कि दाऊद नाबाल नामक इस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर रहा था and David was clearly insulted. और साफ तौर पे दाऊद को अपमान सहना पड़ा Now यहाँ। notice very carefully right now. गौर करें यहाँ पे। When David hears about this, listen, I don't want to go into the whole story with the scriptures, but listen to me carefully now. I'll share this. गौर करें यहाँ पर, जब दाऊद को ये बात की खबर मिलती है, David is insulted. दाऊद को यहाँ पर अपमान मिला। He's a strong man. वो एक ताकतवर व्यक्ति था। So he says, come on guys, let's teach this guy a तो lesson. वो कहता है चलो हम जाकर इस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। Now, David was a man of God. हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर का जन But था, because he has been insulted, लेकिन क्योंकि उसको अपमान मिला वहां, because he has been put down, क्योंकि उसे नीचे डाला गया, David has made a wrong choice. दाऊद ने गलत चुनाव He has किया। taken the vengeance in his hand now. और देखिए अब पलटा यानी बदला जो है उसने अपने हाथ में लेने के He's लिए burning ठाना। with vengeance. और देखिए वो एकदम पलटा लेने के आवेश में था। He's saying, I teach this guy a lesson. वो कह रहा था मैं इस व्यक्ति को सबक I'll सिखाऊंगा, show him who he is. मैं दिखाऊंगा ये Next कौन morning, this fellow will not live. है। अगली सुबह का ये देख नहीं पाएगा। See, he has made a choice. देखिए उसने चुनाव किया, It is a wrong choice. गलत चुनाव था। He's a man of God. वो परमेश्वर का जन था, He's a child of God वो परमेश्वर की who संतान loved था, the Lord. जो प्रभु से But प्यार he करता has made a था, wrong choice. लेकिन Now. गलत चुनाव उसने की है। Now he's going. अब जा रहा है वो। He's already going in the direction of his choice. Watch this. और Watch देखिए this. पहले से ही अपने चुनाव की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। At that time, उस समय पर God speaks to Abigail. परमेश्वर अबीगल से बात करता है। This is one of Nabal's wife. ये नाबाल की एक पत्नी में से थी। She comes from there, वो आती है वहां से meets David halfway, और आधे रास्ते में दाऊद से मुलाकात and होती says, है David, और वो कहती है दाऊद, why are you taking the vengeance in your own hands? क्यों तुम बदला पलटा जो अपने हाथों में लिए हुए Let God do it for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसा करे। Oh, somebody lift your hands and receive right वो now. कोई तो अपने हाथों का ग्रहण करे इस And वक्त। David says, दाऊद कहता है, what you're saying is right. जो तुम कह रही हो सही है, What you're saying is absolutely right. जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है। You have today stopped me from shedding blood. और आज तुमने मुझे रोका है लहू बहाने से। Today, आज maybe I am like that Abigail, come in your path and speaking to you some word that will stop you from making the wrong choices. Lift your hand and say, I receive this word today. Come शायद on. हो सकता है कि हम जैसे Jesus. उस अबीगैल के जैसे Yes. आपके सामने आकर आपके सामने बोल रहे हैं ताकि आप वो गलत चुनाव या गलत फैसले ना ले You're a सकें। child of God. आप परमेश्वर की संतान, You are a woman of आप God. परमेश्वर की महिला हैं, You love the Lord. आप प्रभु से प्यार करते But हैं। maybe you have made a choice and you're लेकिन- going in the direction of that choice. Maybe you made a wrong choice. शायद हो सकता है आपने चुनाव किया, कोई गलत चुनाव किए हैं और उस गलत चुनाव की दिशा में ही आगे आप Maybe बढ़ रहे you're हैं। burning with anger. शायद हो सकता है आप गुस्से में I'll एकदम show this guy now. आग बबूला हो गया और आप कह रहे हैं मैं I'll दिखाऊंगा show इस this व्यक्ति person right को। इस now. व्यक्ति को मैं अच्छे से Who does this दिखाऊंगा। person think he is? अपने आप को क्या सोचता है? And maybe I, like Abigail, have come in the way right now. और शायद हो सकता है हम अबीगैल के जैसे आपके बीच रास्ते में आ रहे हैं। Listen to me. सुनिए, When you are a child of God, जब आप परमेश्वर के when संतान you होते love हैं, the Lord, जब आप प्रभु से प्यार करते the हैं, Bible says बाइबल कहती He है will stop you from making the wrong choices. वो आपको रोकेगा गलत चुनाव करने से। Please listen to me. सुनिए ध्यान से। Somewhere deep down, you know it's not right. और कहीं तो गहराई में दिल के आप जानते हैं ये सही नहीं है। That's why you need to be in the flow. और देखिए इसी वजह से आपको बहाव में रहना है। David didn't argue with Abigail. और दाऊद ने वहां पर अबीगैल से बहसबाजी या He वाद says, विवाद what do नहीं किया you know, man? Get lost. और वो No. ऐसा कहने नहीं लगा कि तुम्हें क्या पता, चल हट जा यहाँ से। No. नहीं। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है? Be so much in tune with the Spirit. और वो देखिए आत्मा के संपर्क में इतना था Be ready to listen. और सुनने के लिए तैयार I रहे। pray that God will open your spiritual ears to listen to what the Spirit says. Lift your hand and say, Lord, open my ears to hear what the Spirit says. Begin to pray it 3 times right now. Touch your ears, everybody. Pray, pray, pray,
ताकि pray. आप उसके संपर्क में रह सके, उसकी आवाज को सुन सके। चलिए सभी लोग अपने कानों को छुए और प्रार्थना करेंगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, open our ears to hear what the Spirit says. हमारे कानों को खोल ताकि हम सुने कि आत्मा क्या कहता Teach है। me to make the right decisions, make the right choices, Lord. हमें सिखा प्रभु सही चुनाव और सही फैसले हम ले सके In Jesus' name. यीशु के नाम में। God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. Amen. Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते Release हैं? that person. उस व्यक्ति को जाने Forgive दीजिए, that person. उस व्यक्ति को क्षमा करें। God will act against that person. परमेश्वर उस व्यक्ति के खिलाफ में काम कर लेगा। I'm telling you honestly. ईमानदारी से कह रहे हैं। You may say, Pastor, but you don't know what he did. You शायद don't know आप what she did. शायद आप हमसे ऐसा सवाल कह रहे हो कि पासमा जी आप नहीं जानते कि उस महिला ने या उस व्यक्ति ने Release मेरे साथ that क्या किया। person. लेकिन उस व्यक्ति को जाने Oh, दीजिए। somebody is receiving right कोई now. तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त। And because of that, और इसके वजह से you know what happened? आप जानते क्या The होता है? next day, अगले दिन Nabal was struck down by God himself. हम देखते हैं कि नाबाल पर परमेश्वर खुद टूट पड़ा। Are you listening right now? आप सुनते You हैं? see, you don't be God. परमेश्वर बनने की कोशिश ना करें। Let God be God. होने दो कि परमेश्वर परमेश्वर रहे। When it happens like that, और जब ऐसा होता है, you see, David put God first आप देखते हैं दाऊद ने परमेश्वर को पहले रखा and everything followed, और right? फिर उसके बाद सारी चीजें सही जगह पे आ गई। So this is what, even if you have made the wrong decision, somewhere God will send you a word, a pastor, a man of God, even today's service, you know, and he will stop you from making the wrong और देखिए choices. शायद हो सकता है आपने कोई गलत चुनाव कर लिया हो, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर देखिए अपने किसी सेवक को या किसी व्यक्ति को या इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देखिए वो आपके बीच में आके बता रहा है ताकि आप उस दिशा में न जाएं। The fourth point, चौथा मुद्दा, the choices we make today determine our tomorrow. जिन चुनावों को हम आज करते हैं ये हमारे कल को निर्धारित करता है, तय करता है। You know, what choices you make today, कौन से चुनाव आप करते हैं they आज, don't only impact you, ये सिर्फ आप ही पर प्रभाव नहीं डालते, but they impact your descendants as well. Listen to this लेकिन ये carefully. आपके वंशों पर भी असर डालता है। You know, many times देखिए बहुत बार the devil will allow you, you know, will tempt you to lead a very loose life. और देखिए शत्रु जो है इस तरह से आपको प्रलोभन देगा कि एकदम ढीला ढाला जीवन आप जिए। Maybe you know, it's so easy. Those things are so easily available to you. और देखिए शायद हो सकता है वही चीजें आपके लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती Oh, हैं। you are saying nobody's watching, वो man. आप कह रहे हैं ओ कोई नहीं देख रहा Oh, my मुझे, husband is not there. My wife is not around. My family members are not around. ओ मेरे पति नहीं है घर में, मेरी पत्नी नहीं है, ओ मेरे परिवार के लोग मेरे आसपास भी नहीं है, चलो Let me just have a loose life. चलो अपनी जिंदगी बस यूं ही Your बिताओ। choices have generational impact. Listen to me. आपके चुनाव जो किए जाते हैं ना उसका पीढ़ी पीढ़ी पर असर गिरता If है। you see Deuteronomy 30 and verse 19, अगर आप देखेंगे व्यवस्था का 30वां अध्याय उसका 19वां it वचन, says, "Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live." ओह ताकि तू जीवन को ही चुन ले ताकि तू और तेरे वंशज जीवित रहे। It's not only about your life. ये सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे It's में नहीं है, about your descendants. लेकिन ये आपके वंश के बारे में भी है। Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Many people are loose in this area, बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में बहुत ही ढीले ढाला and I रहने say वाले this respectfully. हैं और पूरी एकदम आदर के साथ कहते हैं Your choices not only impact you, but your descendants as well. आपके चुनाव सिर्फ आप ही पर असर नहीं डालते लेकिन आपके वंश पर भी असर डालते The हैं। person you're about to get married to, वह व्यक्ति जिससे आपकी शादी होने वाली the है, person you're going to have a relationship with, वह व्यक्ति जिसके साथ आप रिश्ता कायम it's करने not वाले only हैं, going to impact you, ये सिर्फ आप पर ही असर नहीं it's going to डालेगी impact your descendants. लेकिन ये आपके वंशों पर भी असर डालेगी। The kind of stuff that you eat, the kind of stuff that you drink, is it giving life or is it producing death? जिस प्रकार की चीजों को आप खाते हैं या सेवन करते हैं क्या ये आपको जीवन दे रही है या फिर मौत को ला रही You है? know, one day one person wrote to me, he said, "Pastor, what's wrong in drinking alcohol?" I said, "No, as long as it's your money, I don't have any issues." तो देखिए एक दिन एक व्यक्ति वाद विवाद करते हुए बोलने लगे, He was "पासवान जी, arguing with me. क्या खराबी अगर मैं शराब का सेवन कर लेता हूं?" तो पासवान जी ने कहा हाँ कोई खराबी नहीं है आपका जब तक आपका आपका पैसा पैसा- इस्तेमाल करके आप पी रहे। But if you want to hear what God says, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर He जो कह रहा says है your choices वो कहता है आपके will चुनाव impact your life, it will impact your descendants. That's what the word says. आपके चुनाव जो है ये आपकी जिंदगी पर असर डालेगी आपके वंश पर भी असर Another डालेगी। young guy wrote to me. दूसरे किसी व्यक्ति ने He लिखा says, "What's wrong with having, multiple partners? Today everybody's doing it. And what's wrong, Pastor?" I said, "Nothing is wrong. I mean, okay, but this is what the Word of God says. If you're ready to listen, that is." दूसरे एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि एक से ज्यादा जोड़ीदार अगर रखें तो इसमें क्या खराबी है? देखिए कोई खराबी नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत चुनाव है। When Jacob was on his deathbed, listen to अब this. सुनिए जब याकूब अपनी मृत्यु शैया पर था, If you're interested, listen to this. अगर आप दिलचस्प हैं तो He सुने, calls all his sons तब अपने सभी बेटों को बुलाता है and he prophesies to them on his deathbed by the Spirit of God. और देखिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए वो भविष्यवाणी करता है। Now, here's what he says. अब देखिए He सुने begins with his firstborn. और देखिए वो अपने पहले बेटे से शुरू करता है Go to Genesis 49 verses 1 to 4. और निकालिए इस Let's read from 2, 3 and 4.
उत्पत्ति का 49वां अध्याय उसका 3-4 वचन। Yeah, there it says. देखिए वचन Now क्या he's कहता है? prophesying now. और देखिए वहां भविष्यवाणी कर How रहा है। many of you like a prophecy? Lift your hands, receive now. और कितने लोगों को भविष्यवाणी पसंद आती है? अपने हाथ उठाएं। It says, Reuben, वो कहते हैं रूबेन, you are my firstborn, तू मेरा पहलौठा my बेटा might है। and the beginning of my strength, the excellence of dignity and the excellency of power. वो कहता है मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। He declares who Reuben was. और देखिए उसने घोषित किया कि रूबेन कौन था। Now अब he's going to declare what Reuben will be. और अब वो यहाँ पर घोषणा कर रहा है कि रूबेन आगे जाके क्या होने Was वाला this turbulent as the waters, you will no longer excel. है। तू पानी के समान उबलने वाला है और तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं You ठहरेगा। will no longer excel. तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। Why? क्यों? Because you went up to your father's bed, unto my couch and defiled it. क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा और तब तूने उसको अशुद्ध किया। Reuben had everything going for him. As the eldest son, he would receive the double portion. और हम देखते हैं रूबेन के पास बहुत सारे ऐसा हक था, और क्योंकि एक पहिलौठा यानी बड़ा बेटा होने के उसकी वजह से उसका दुगना भाग मिलता था। In those days, the उन दिनों में- eldest would receive the double portion of the father's inheritance. उन दिनों में ऐसा होता था कि बड़ा बेटा जो होता था उसे पिता की संपत्ति का दुगना भाग मिल But जाता। Reuben could not control his emotions. लेकिन हम देखते हैं रूबेन जो है अपनी भावनाओं, अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख He सकता। had gifting, he had talent, he had abilities, everything going for him, but he did not have the character to make the right choices. देखिए उसके अंदर हुनर था, गुण थी, काबिलियत थी, सब कुछ थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं था इन चीजों को संभालने To का, make the right choices. सही चुनाव करने के लिए। He committed adultery with one of his stepmothers. और देखिए उसने अपने एक सौतेली माँ के साथ व्यभिचार किया। And Jacob prophesied, Reuben, because of this choice, it's not only going to impact you, it's going to impact your generations. Listen to me right now. अब देखिए यहाँ पर याकूब भविष्यवाणी करता है, रूबेन तुम्हारे इस काम के वजह से ये सिर्फ तुम पर ही नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर गिरेगा। Listen to me सुनिए carefully. ध्यान से। Dear child of God, परमेश्वर की I प्यारी know you संतान। love the Lord. जानते हैं कि आप प्रभु से प्यार You करते know, हैं। you can give 100 excuses, आप चाहे तो 100 सैकड़ों ऐसे बहाने दे सकते maybe more. हैं, शायद उससे भी ज्यादा, Stop living that loose life. लेकिन वो ढीला ढाला जीवन जीना बंद करें। Stop living that life of compromise and sin. Come on. पाप में समझौता करने वाले जीवन को जीना बंद करें। It's not only about you. ये सिर्फ आपके बारे में ही नहीं है। If God has brought you this far, you think it's about you? अगर परमेश्वर ने No, आपको sir. इतने दूर तक लाया है तो आपको क्या लगता है ये आपके बारे में ही It's है? more than you. आपसे ज्यादा है। God wants to use you to touch many lives. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है कई सारी जिंदगी को छूने के लिए। Maybe through you, God will touch the widows. Maybe through you, God will touch the orphans. Maybe through you, God will touch so many people. Come on, somebody, lift your hands and शायद हो receive. सकता है कि परमेश्वर Yes, आपके yes. जरिए विधवाओं को स्पर्श करेगा, बहुत सारे अनाथों को, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छुएगा। Recently, हाल ही में you know, on my mother's first death anniversary, और इनकी माता जी की पहली बरसी थी, we distributed food to many orphans. और कई सारे जो अनाथ आश्रमों में। Now, I'm not खाने-पीने sharing की this so चीजें that, you know, you'll think good of me or something. Please listen to और this. इसलिए नहीं साझा कर Now, रहा ताकि here's- आपको here's the deal, okay? लेकिन सुने, When the team came back, when my wife and the team came back, जब बहन अनीता और टीम हमारा वापस आया and they told me और उन्होंने बताया that when they gave the food to the कि orphans, जब खाने पीने के लिए जो अनाथों को जब दिया गया खाना, she told me तब उन्होंने बताया that she could see the gratitude in their eyes. उनकी आंखों में वो आभार प्रकट करने वाली They बात, were so happy. वे बहुत ही खुश थे। And I, for a moment, I thought, और पल भर के लिए पासवान जी सोचने लगे, wish I could do more. काश हम और ज्यादा करते। We distributed some stuff to the old age homes also. और कुछ चीजें जो है जो वृद्धाश्रम में भी भेज And they were बांटी गई। telling me और वे कह रहे थे that how they were so happy कि कैसे बहुत ही वे खुश हो that गए somebody was thinking about them. कि कोई तो उनके बारे में सोच रहा And है। I thought to myself, और अपने आप में सोचने लगे, God, if I obey your word more, if I make the right choices, would you bless thousands? And I heard the Holy Spirit say, son, try me. Come on. इन्होंने कहा कि प्रभु अगर आपकी आवाज को सुन के उसका पालन करूं और ज्यादा लोगों के लिए आशीष बनूं तो क्या आप मुझे आशीष देंगे? प्रभु This ने is कहा, God's will for you. यही तो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Every time हर बार I spend time in prayer, प्रार्थना में समय बिताते it's not about me. हैं। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं होता, It's about you. ये आपके बारे में It's about so many people out कई there. सारे लोगों के लिए होता है। Please understand this. समझिए मेहरबानी That करके, as you choose life, जैसे आप जीवन का चुनाव as करते you हैं, choose life, जैसे आप जीवन का as चुनाव you करते हैं, obey His voice, जैसे आप उसकी आवाज का it's पालन not करते only हैं, about you. ये सिर्फ आपके बारे में नहीं होता, Through you, God is touching so many people. आपके जरिए परमेश्वर कई सारे लोगों को छुरा I होता है। pray that God would make you a blessing to
thousands. Somebody lift your hands and say, I receive this word in Jesus' name. प्रार्थना करते हैं कि Yes. परमेश्वर आपको हजारों के लिए Yes. आशीष बनाए। कोई तो अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें You यीशु see, के नाम in में। today's world, there are people only living for themselves. और देखिए आज की दुनिया में लोग बस सिर्फ अपने लिए ही जी रहे Oh, होते my हैं। job, ओ मेरी नौकरी, my house, मेरा घर। my cat, my dog. Nothing wrong with that. मेरी बिल्ली, मेरा कुत्ता, इसमें कोई खराबी But नहीं। God is saying it's not only about you. लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये सिर्फ तुम्हारे If बारे you में make the right नहीं। choices, अगर आप सही चुनाव करेंगे you'll be gone आप चले to जाएंगे glory. महिमा में। Still, people are being blessed because of you. आपके वजह से लोग फिर भी आशीषित होते रहेंगे। Somebody lift your hand and say, I receive right कोई अपने now. हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं इस Will वक्त। you be that person? क्या आप वो व्यक्ति होना चाहिए? Will you be that person? आप वो व्यक्ति होना You चाहिए। say, Lord, I will make the choices even when it is hard. Come on, somebody. क्या आप कहेंगे प्रभु जब बहुत ही मुश्किल दो तब भी मैं चुनाव When I करूंगा। don't see anything, Lord, still I will make those right choices because I know those right choices will bless thousands through me. Come on, somebody. और प्रभु Hallelujah. जब मुश्किल Come दिख रहा हो on. तब भी प्रभु मैं उन सही शाप्रा चुनाव का करूंगा शाप्रा क्योंकि मैं का जानता हूं लाबा। मेरे किए हुए वो सही चुनाव जो है हजारों के लिए आशीष बनेंगे। Are you listening? आप सुन Many रहे हैं? times we make choices because we want to see immediate results. Sometimes you make choices and there are no immediate results. There are no immediate things happening. But mark my words, your choices will impact generations. Lift your hand and say, I receive this in Jesus' देखिए बहुत name. बार ऐसा Yes. चुनाव जो हम करते हैं हम चाहते हैं कि उसके नतीजे जो हम तुरंत ही देखें लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको धीरज धरना है और कहना है परमेश्वर Yes. मैं सही चुनाव करूंगा। Maybe you are praying for your son शायद हो सकता है आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर and रहे you are हो saying, Pastor, I've been praying, nothing is happening. और आप ऐसा कह रहे हैं कि पासवान जी मैं प्रार्थना कर रही हूँ Make लेकिन that कुछ नहीं choice हुआ। again tomorrow. फिर से कल ये चुनाव करें। Pray for your son. अपने Come बेटे के लिए on. प्रार्थना करें। Pray for your husband. अपने पति के लिए प्रार्थना Pastor, करें। I'm on the verge of giving up. What are you talking? पासवान जी मैं खुद हार मानने के घर में हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? Make that choice day after tomorrow also. और कल और फिर परसों भी ये चुनाव करें। I'm going to pray. मैं प्रार्थना करूंगा। And you know what? आप जानते क्या? Who knows? कौन जानता Your है? family is whom God has chosen to touch multitudes. Come on, somebody. आपके परिवार को परमेश्वर ने चुन लिया है कि हजारों को छू सकें। One day, एक दिन a family came to me. एक परिवार आए They were about to go to a different nation. किसी दूसरे देश में वो जाने वाले थे। And as they came to meet me in office, लेकिन जैसे वे आए इनसे मिलने ऑफिस में the Holy Spirit told them, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा you know, it was not easy for them. ये उनके लिए आसान नहीं था And they were crying. और वे रो रहे थे And they say, Pastor, we are going through a very tough time. और वे कह रहे थे कि पासवान जी बड़े कठिन दौर में But सब we have जा रहे taken हैं। this step. लेकिन हमने एक कदम उठाया है And the Holy Spirit spoke through me. और पवित्र आत्मा इनके जरिए And बोली He said, Tell them उनसे कहो that they have obeyed me, they have honored me all this time. कि इतने पूरे समय में इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन And किया है, they're इन्होंने मेरा आदर continuing किया है। holding on to me in spite of seeing nothing. और कुछ न देखने के बावजूद भी इन्होंने मुझे थामे रखा है। As they are going now, लेकिन जिस अब ये जा रहे Tell हैं them. इनसे कहना what the choices they made then, जो चुनाव इन्होंने तब किए थे it's going to be manifested now. वो अब प्रकट होने जा रहे And हैं। I said these words. और इन्होंने ये And they वचन कहे। cried, and और that was वे it. रोने And लगे। I didn't hear from them for a long time. और काफी लंबे समय के बाद उनकी कोई खबर तक नहीं आई। And recently I heard about them लेकिन हाल ही में उनके बारे में सुनने को मिला that today they are doing very well. कि आज बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं। You see, and they're telling me, Pastor, the Lord spoke, and this happened, that happened. I said, no, it's not about me. I'm just a delivery boy, but it is you who made those choices, and that's why God is honoring you. Come on, somebody needs to shout a hallelujah. Come कोई on. तो जोर से चिल्लाएं हालेलुया इस Come वक्त। on. See how you honor God. देखिए कैसे आपने परमेश्वर का आदर किए। It always shows up. ये हमेशा I सामने encourage आता you. है। आपको हौसला बढ़ाने Don't के give लिए। up reading the Bible. Don't Bible give पढ़- up fasting. Don't give up prayer. Don't stop giving to God's work. Don't stop forgiving. Don't stop believing God for the salvation of your family. Come on. और देखिए बाइबल पढ़ना या उपवास करना, Yes. परमेश्वर की आराधना करना या फिर परमेश्वर के राज्य में अपना भेंट अर्पण देने में, इन सारी चीजों में कभी हार मत मानिएगा। आप लगातार करते रहें, आप Make चीजों those के right फल को choices. देखेंगे। इन सही चुनाव को करते रहें। My mother prayed for so many years, पासवान जी की माता जी ने कई सालों तक and I would प्रार्थना make की। fun of her. और पासवान जी उनका मजाक उड़ाया करते But थे। she was a woman of faith. लेकिन वो तो विश्वास की महिला थी। She used to look at the state of my face वो सीधे इनके मुंह पे देखती, with the tears in eyes, उनकी आंखों में आंसू भरे and she होते। would say, "You, और वे कहते तुम you will serve God." प्रभु की सेवा करो। She's with the Lord now, अब वो प्रभु के but पास I am serving God. लेकिन प्रभु की सेवा पासवान जी The कर रहे same हैं। thing will happen to you. यही चीजें आपके साथ भी You होंगी। will testify. आप गवाही देंगे। You will give glory to आप God. परमेश्वर का महिमा देंगे। You will have testimony. Somebody आपके पास shout like you गवाहियां lost it. होंगी। Come जोर on. से चिल्लाएं इस वक्त। Somebody shout. We're going to pray right now. फिर हम प्रार्थना करेंगे। Come on. Every lift your hands and say, Father, चलिए अपने हाथ उठाएं, कहे पिता help me to make the right मेरी मदद choices. कर सही चुनाव करने Even when it's not easy. में। जब आसान ना हो Pray, तब भी। pray it 7 चलिए, times right now. 7 बार ये प्रार्थना Say, करें। Holy Spirit, come on, everybody कहे, pray. पवित्र आत्मा, सभी Help लोग me to कहेंगे। make the right मेरी choices. मदद कर सही चुनाव करने के लिए। Even when it's not easy. यहाँ तक कि जब आसान नहीं This होता is a भी। powerful prayer. ये जबरदस्त प्रार्थना Would you है। take this up for the next 7 days? Is the last one. आखिरी है, The 5th point. 5वां है। It's never too late to choose life. और देखिए जीवन का चुनाव करने में कभी भी देरी नहीं होती। It's never too late to choose life.
कभी भी जीवन का चुनाव करने में देरी नहीं होती। What do you mean, Pastor? पासवान जी, आपके You कहने see, का the मतलब, thief was on the cross. आप देखते हैं वो चोर यानी वो डाकू जो क्रूस पर था, There were two thieves actually. और दरअसल वहां पे दो डाकू थे क्रूस They had पर। a choice. उनके पास चुनाव था। Listen to this. सुनिए ध्यान से। The first guy, पहले व्यक्ति ने he started criticizing the Lord. वो प्रभु की निंदा करने लगा, आरोप लगाने लगा, Hey, this fellow is another fellow like us only. और वो कहने लगा, अरे ये तो ये हमारे जैसा ही एक है। But the other fellow rebuked him and said, No, man. लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, Can't you see this man is hanging on the cross for no fault of his? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यह व्यक्ति जो क्रूस पर टंगा हुआ है, इसका कोई He भी was दोष नहीं है। dying. वो मर रहा था, It was all over for him. उसके लिए सब कुछ खत्म हो But चुका at था, that moment, लेकिन उस पल में भी he chose life. उसे जीवन का चुनाव The किया, life was Jesus. और वो जीवन था यीशु। He repented. उसे पश्चाताप किया, All his life he messed up. उसकी सारी जिंदगी भर उसे गड़बड़ी की But थी, at that last moment, लेकिन उस आखिरी पल he में said, Lord, उसने कहा, please प्रभु remember me. मुझे याद कर, When you come into your kingdom, जब तुम आते हो अपने राज्य में, please remember me. मुझे याद रखना। And Jesus looks at him. और यीशु उसकी ओर देखते Ah, हैं, I like Jesus. ओ यीशु का मुझे बहुत पसंद His है। full body is broken. उसका पूरा शरीर टूटा हुआ And है, looks at the guy और उस व्यक्ति को देखते and हैं says, Today you will be with me in और paradise. कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। That itself should tell you who Jesus was. और यही बात आप पर जाहिर कर देनी चाहिए यीशु कैसे हैं। If people look at him and say, You're dying, and what you're talking about being in paradise. और लोग देख के कहने लगे, तुम खुद मर रहे हो और क्या तुम बात कर रहे हो स्वर्ग लोक में होगे। But Jesus was king, is king, and always will be king. When you make a choice, he will show up. Hallelujah. लेकिन हम देखते Come हैं on, यीशु come on. राजा थे, राजा हैं और हमेशा राजा रहेंगे। जब But- आप चुनाव करते हैं तो वो प्रकट हो जाएगा। Scripture says, Though a righteous man falls 7 times, और देखिए वचन ऐसा कहता है, चाहे धर्मी जन 1, 7 बार 2, भी क्यों न 3, गिरे, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 7, is not a number. और 7 ये संख्या नहीं है। 7 is like you're doing it again and again. You're not finding a way out. And at the last, you say, God, enough. I'm coming out, Lord. और ये 7 ये कोई संख्या नहीं, इसका मतलब Come नहीं कि on. आपसे बार बार लगातार होता रहता है और आपके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन आखिर में आप कहते हैं, बस प्रभु अब मैं तुझ पर निर्भर होता हूँ, प्रभु Repentance आपको मदद will करेगा। get you on the right track. पश्चाताप करना आपको सही रास्ते पर ले आएगा। What is repentance? पश्चाताप क्या It's है? a change of mind. ये आपके सोच विचार, आपके Before मन को God can बदल change देगा। your circumstances, He will change your mind. इससे Hey, पहले कि परमेश्वर आपके Jesus. हालात और परिस्थितियों को बदले, वो आपके मन को बदलेगा। Come on, somebody. चलिए कोई तो You will change your way of thinking. आपके सोचने के तरीके को बदलेगा। The prodigal son, उड़ाओ बेटा, he had a change of mind. और देखिए उसका मन, उसका दिमाग बदल गया। You see, listen to this. आप देखते हैं, A change of mind may not necessarily change the circumstances. A change of mind will pull you out of that circumstances and get you somewhere else. Somebody receive this right now. और मन का Hey, बदलना जो है ये आपके Jesus. हालातों को नहीं बदलेगा। देखिए लेकिन संभव है कि उसी हालात में से आपको निकाल कर किसी दूसरी जगह पे रख देगा। A change of mind एक बदला हुआ मन, took the prodigal son from the pigs to the palace. हम देखते हैं बदले हुए मन ने उड़ाऊ पुत्र को सुअरों के बीच में से निकाल कर महल में पहुंचा दिया। From the pigs to the palace. सुअरों के बीच में से महल में, This is powerful. ये बहुत ही From जबरदस्त the smelly place to the father's scented place. और ऐसी जगह जहां से दुर्गंध आती थी वहां से पिता के घर में जहां पर खुशबू महकती है। Hallelujah. Are you listening? आप सुन From रहे हैं? mourning to dancing. और विलाप मातम से नाच के स्तर में Change of mind. मन का बदलना। So today, तो आज if you have not given your life to the Lord, अगर आपने अपनी जिंदगी प्रभु को नहीं दिया है, and I'm not talking about just making a prayer, और सिर्फ प्रार्थना करने के बारे में नहीं कह रहे, today you must surrender to God आज आपको परमेश्वर के समर्पित and say, होना है Lord, enough. और आपको कहना है, प्रभु बस I surrender my life to मैं अपनी you. जिंदगी आपके I हवाले करता want you हूं। to not just be my savior, I want you to be my Lord. मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप मेरे उद्धार करता ही ना बने, लेकिन आप मेरे प्रभु बने। Are two different things. इनमें दो अलग बात है। Savior is you keep on, Jesus, Savior, He'll save you, and तो देखिए उद्धार करता का मतलब यीशु आपका उद्धार करता है, वो बस आपको Lord, बचाता sorry, रहता Lord, है, sorry. माफी चाहता हूं प्रभु, माफी चाहता हूं, माफी चाहता But हूं। when you make Jesus as Lord, लेकिन जब आप यीशु को अपना प्रभु बनाते हैं, everything changes. सब कुछ बदल जाता Your है। life changes. आपकी जिंदगी The बदलती है, way you live changes. आपके जीने का तरीका The way you बदलता है, talk. Is the Jesus Lord over your tongue? आपके बोलने का तरीका बदल। देखिए क्या यीशु आपकी जबान पर प्रभु है? Tomorrow I'll do it. कल करूंगा मैं। When you give that word, जब आप ये वादा it's करते like हैं, you're giving your word to the Lord. इसका मतलब ऐसा है कि जैसे आपने प्रभु से ही वादा कर I'll दिया meet है। you at 4 o'clock. मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, 3:59, you're there. 3:59 आपको वहां होना है। What a man. Hallelujah. I'm telling you. कहते हैं आपसे, Jesus is Lord over every area of your life. यीशु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभु है। That's how it is. ऐसा ही होता है।